फिश फीड का चारा भी मार्केट के अंदर एक नई क्रांति लेकर आने का काम कर रहा है और 2025 का सबसे दमदार बिजनेस होने वाला है। तमाम सारे जैसे कि पशु आहार हम जिसको कहा जा सकता है, तो पशु आहार इस मशीन से बना करके आप मार्केट में अच्छा डील कर सकते हैं। ये एक घंटे में 150 kg कैपेसिटी का मशीन है और आप देखेंगे ये फ्लोटिंग फीड निकालता है। अब देखिए क्या है कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार भी भरपूर मदद दे रही है। तो जो क्लाइंट्स फीड खरीद भी रहे हैं बाहर से, वो भी अगर हमारी छोटी कैटेगरी की मशीन लेके लगाते हैं तो महीने में हमको लगता है कि 2-2.5 लाख रुपए होंगे खाली फीड में ऐसे बचत हो जाएगा। और 1 किलो पे अगर 16-17 रुपए का 15 रुपए का भी फायदा उसको होता है तो फिर कितना फायदा होगा। तो कितने घंटे लगातार इस मशीन को चलाया जा सकता है? मशीन को लगातार आप 6 घंटे चला सकते हैं इस मशीन को। दोस्तों, फिश फीड का चारा भी मार्केट के अंदर एक नई क्रांति लेकर आने का काम कर रहा है और 2025 का सबसे दमदार बिजनेस होने वाला है। जैसा कि हम बता दें, फिश फीड आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है ये बिजनेस है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नया बदलाव होते जा रहा है। इस 2025 में क्या इस फिश फीड के अंदर आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ ये बिजनेस कैसे आप शुरू करेंगे। देखिए, मछली का चारा बनाने की मशीन है, मुर्गे की चारा बनाने की मशीन है, तमाम सारे जैसे कि पशु आहार हम जिसको कहा जा सकता है, तो पशु आहार इस मशीन से बना करके आप मार्केट में अच्छा डील कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इस बिजनेस के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इस बिजनेस का शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैटर नहीं करता है कि आप गाँव से हो या शहर से हो, आप किसी भी क्षेत्र से हो, लेकिन इस बिजनेस का आप शुरुआत किसी भी जगह से कर सकते हैं। चाहे वो आप किसान हो, चाहे आपके पास खेत हो, आपको हम इस बिजनेस में बताएंगे कि ये बिजनेस आप कैसे शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय हम आपको लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर और विजिट कराए हैं आप लोगों को न्यू इंडिया मशीनरी में, जहां पर आपको लघु उद्योग से रिलेटेड तमाम सारी जो है मशीनें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए इस बिजनेस की अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिनव भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार नीतीश भाई, आपके सारे व्यूवर्स को नमस्कार और आपको भी। क्या हाल चाल है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद है। थोड़ा बताइए कि ये जो बिजनेस है मार्केट के अंदर कैसी क्रांति लेकर आ रही है और ये बिजनेस किस प्रकार के लोग कर सकते हैं? नीतीश भाई, पहले भी इस मशीन पे, इस बिजनेस पे, आपके चैनल पे रेगुलर हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, किसी मशीन का और किसी प्रोडक्ट का आप देखते होंगे कि 1-2 वीडियो बना, फिर उसके बाद हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते हैं। ये हमको लग रहा है कि 5वां-6वां वीडियो ये सेम मशीन का आपके चैनल पे मेरे थ्रू होगा। तो चूंकि हम लोग प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि ये कारीगर है, ये कहीं से किसी किसान को या किसी भी युवा को, उद्यमी को नुकसान देने वाला बिजनेस नहीं है। इसीलिए हम बार बार हर एक बार इस पे फोकस करते हैं कि फिश फीड बनाने का बिजनेस आप करें और अच्छा खासा इनकम जनरेट करें। जी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डीपली हम नॉलेज लेना चाहते हैं भैया कि इसमें जो पहले मॉडल की मशीन आती थी तो वो कैसी जाती थी, अभी क्या मॉडल में इसमें क्या बदलाव हुआ है 2025 के अंदर, इसमें कैसे शुरुआत किया जा सकता है? स्पेशली आज आपके समक्ष होने का हमारा एक ही कारण रहा है कि फिश फीड में अभी ज़्यादातर जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग लगाएं कैसे। जी। लगाने की बात करें तो मत्स्य संपदा योजना जो है काफ़ी अच्छा अनुदान दे रही है सारे किसानों भाइयों को और ऑलरेडी चल रहा है। मतलब अभी पिछले महीने से अब तक हम लोग 32-33 पीस मशीन का सेल आउट कर चुके हैं। हर जगह मशीन चालू भी हो गई। अभी आपको रनिंग वीडियो भी मैं दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पे, आप व्यूवर्स को दिखाएं कि योजना के अंतर्गत बहुत सारी मशीनें लग रही हैं। तो सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स को ये बताइए कि जहाँ भी मशीन हमको लगाना है, अपने नज़दीकी मत्स्य संपदा योजना में जाएं, बात करें और लाभार्थी बने और लोन वगैरह के माध्यम से मशीन लगावें। उसके बाद हम लोग आएंगे मशीनों पे। ठीक है। अब मशीन जो होता है इसमें नीतीश जी, मशीन एज पर कैपेसिटी आता है। अच्छा। मशीन छोटी बड़ी बहुत तरह की मशीन आती है। मेन मशीन ये होता है जिसको कि एक्सट्रूडर मशीन बोला जाता है। इसमें फ्लोटिंग फीड निकलता है दोस्त। अच्छा। हाँ, ये 1 घंटे में 150 kg कैपेसिटी का मशीन है और आप देखेंगे ये फ्लोटिंग फीड निकालता है। ये देखिए दाने देख सकते हैं। हाँ। और अच्छा, ये पानी में डालने में डूबते नहीं ना? बिल्कुल नहीं डूबेंगे। इसका भी डेमोन्स्ट्रेट करके अभी आपको दिखाएंगे और वीडियो लगातार आप चलाइए चैनल पे। और आप एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, अपने मशीन के लिए सबसे जो अच्छी बात हम बताएंगे, ये साइज आप देखिए। ये कोई भी साइज आपको ये नहीं लगेगा कि एक दूसरा साइज है और दूसरा अलग साइज है, नहीं होगा। यही रीजन है कि हमारी एक्सट्रूडर मशीन काफी सक्सेस है इंडिया में। एकदम एक साइज का दाना जो है निकालती है। बिल्कुल।
अब देखिए क्या है कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार भी भरपूर मदद दे रही है। अब इस व्यवसाय को यदि शुरू भी करना चाहते हैं, आपके पास बजट भी नहीं है, तो सरकार आपको पूरा सपोर्ट करेगी इस लाइन में। सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है ऑलरेडी। फिशरी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा फंड आता है अपनी मशीन लगाने के लिए। उन कस्टमर के लिए तो हैं ही जो बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं, और जो किसान अपना मछली पालन भी कर रहे हैं गांव देहात में। चूँकि मछली पालन क्या बता रहा है, मछली पालन तो आजकल बहुत बड़े पैमाने पर लोग करने लगे। एक रोजगार हो गया। हाँ, बायोफ्लॉक के थ्रू से करते हैं, तो आजकल एक प्रॉपर उद्योग बना हुआ है मछली पालन। तो जो क्लाइंट्स फीड खरीद भी रहे हैं बाहर से, वो भी अगर हमारी छोटी कैटेगरी की मशीन लेके लगाते हैं तो महीने में हमको लगता है कि 2-2.5 लाख रुपए उनके खाली फीड में ऐसे बचत हो जाएगा। अच्छा। वो रेट जो मार्केट से वो खरीदते हैं और वो रेट जिससे वो बनाते हैं, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन 14 से 16 रुपए का करीब ऐसे बचत में आ जाता है। तो आप जोड़ लीजिए कि एक किसान कितना दाना खरीदेगा, और 1 किलो पे अगर 16-17 रुपए का 15 रुपए का भी फायदा उसको होता है, तो फिर कितना फायदा होगा। उसी हिसाब से चीजें आपकी वैलिडेट होती है। जी। अच्छा, इस रोजगार को शुरू करने के लिए भैया हमें जगह की कितनी जरूरत पड़ेगी और बिजली कॉस्ट कितना आ जाएगा लगभग? इस रोजगार को शुरू करने के लिए जगह बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। मशीन रखने के लिए तो बिल्कुल भी जगह ज़्यादा नहीं लगेगी। जैसे कि ये मशीन देख लें, एक्सट्रूडर हो गया, मिक्सर होता है, ड्रायर होता है और ग्राइंडर होता है, तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं लगता है इसके लिए। अच्छा। बशर्ते चूंकि ये जिस हिसाब से काम है ना, अब इसमें हम लोग को रॉ मटेरियल्स वगैरह भी खरीदना होता है। जी। ब्रान हो गया, तेल की खली हो गई, तो ओवरऑल 1000 स्क्वायर फीट अगर जगह किसी के पास है तो विथ रॉ मटेरियल सब कुछ के साथ काम अच्छे से शुरुआत होगा। अच्छा, मटेरियल के लिए क्या क्या यूज किया जाएगा इसमें? सारे देसी चीज हैं, सारे हमारे यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा में उपलब्ध है। तेल की खली, राइस ब्रान, जौ, बाजरा, मक्का, अच्छा। गेहूं, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स के दिए हुए रेसिपी होते हैं। अच्छा। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपको स्टेट से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं से भी हो वहाँ अपने ही राज्य में वो चीजें उपलब्ध मिल जाए। हाँ हाँ, वो सारी खेती से रिलेटेड चीजें और वहीं मिल जानी है। जो बाकी का प्रोसेस है वो हम लोग, हमारी टीम जो है, हमारी सर्विस टीम जो है बता देती है। अच्छा, ये मशीन में भैया कौन कौन से मॉडल आते हैं, कितने एचपी वाइज आता है क्या ये मशीन? हाँ, एचपी वाइज भी कह सकते हैं, मॉडल का नंबरिंग वाइज भी कह सकते हैं, एज पर कैपेसिटी आता है। देखिए, जो घर में लोग लगाते हैं खुद के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, उनको हम लोग 40 से 50 किलो वाला एक्सट्रूडर सजेस्ट करते हैं। अच्छा। अब घंटे में 40 से 50 किलो बनाएंगे और दिन भर में 200-300 किलो भी बना लिए तो उनका काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर जाएंगे तो 100 केजी प्रति घंटा, 150 किलो प्रति घंटा और 200 किलो प्रति घंटा। ये हो गया सिंगल स्क्रू में, ये मॉडल्स आते हैं 150 किलो तक। उसके बाद फिर बड़े मॉडल्स भी आते हैं 3 स्क्रू में, 400 किलो प्रति घंटा, 500 किलो प्रति घंटा। उसका भी वीडियो आपके चैनल पे मेरा है। जी, तो फिर बड़े में जाएंगे तो वो, वरना जो भी ज्यादा लगता है, मतलब कि जो रेशियो ज्यादा बिकने का मशीन है, वो 150 किलो प्रति घंटा, 2 टन प्रति दिन में। जैसे कि मत्स्य संपदा जो अनुदान देती है, उसमें सरकार का जो DORP है उसके हिसाब से आपको 2 टन प्रतिदिन बनाना है। अच्छा। तो आप 150 से 200 केजी प्रति घंटा वाला मशीन अगर आप लेते हैं तो आपका 2 टन पर डे वाला जो है वो रेशियो कंप्लीट हो जाता है। तो उस योजना में 2 टन पर डे वाला ही मशीन लगता है। अच्छा भैया, ये मशीन आपने दिखा दिया, अब ये जो एक सामने और मशीन दिख रही है, ये थोड़ा सा अलग दिख रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये भी मशीन है, ये पशु आहार की मशीन है। चूंकि बहुत लोग फिश मशीन लगाते हैं, फिश फीड लगाते हैं, तो ये भी पूछते हैं कि पशु आहार और पोल्ट्री फीड कैसे बनेगा। अच्छा। बहुत कंपनियों में आप जाओगे तो वो बोलेंगे कि एक ही मशीन से पशु आहार भी बन जाएगा, मछली भी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं आपके कैमरे के सामने बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पेशली मशीन कैटल फीड, मतलब पशु आहार और पोल्ट्री फीड आपको बनाना होगा तो मिक्सर ग्राइंडर तो आपका काम कर जाएगा। ये एक्सट्रूडर मशीन आपको अलग से लेनी होगी। अच्छा। तो उसी का ये 20 HP मॉडल है और ये 10 HP मॉडल है। ये 10 HP है। हाँ, जिस भी किसी भी साथियों को साथ में पशु आहार, पोल्ट्री फीड ये सब बनाना है तो उसके लिए आपको अलग से एक्सट्रूडर मशीन लेना होगा। ट्रेनिंग वगैरह की बात कीजिए भैया, तो यदि कस्टमर यहाँ पे विजिट करता है मशीन लेने के लिए, तो ट्रेनिंग भी आपकी कंपनी तरफ से दिया जाता है क्या? हाँ, ट्रेनिंग मतलब कि हमारे ओर से मशीन का इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा। आप मशीन को कैसे यूज करोगे, चलाओगे, क्या रेसिपी लगेगा, ये बताएंगे। जो एक्चुअल ट्रेनिंग होता है वो क्लाइंट के घर पे हमारे सर्विस टीम देती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो मान लो कि हम मशीन दिखाएंगे या तो चलते हुए दिखा देंगे, और चूंकि हमारा इतना बड़ा रोजगार है तो संभव नहीं है कि वहाँ बैठ के हम किसी को ट्रेनिंग दे। तो अच्छा जो होता है, हमारे जहाँ जहाँ क्लाइंट मशीन ले जाते हैं, हमारा ट्रेन टेक्नीशियन, इंजीनियर वहाँ पे जाता है और मशीन कैसे चलता है वो बताएगा, क्या रेशियो डालोगे वो बताएगा, मशीन कभी फंसती है तो आप कैसे सफाई करोगे वो बताएगा,
कितने साल का वारंटी गारंटी है वो बताएगा। अच्छा। कितने रेशियो में क्या पानी डालो, क्या सोडा डालो, जो भी मतलब डालना है रेशियो वो बताएगा। हो गया ट्रेनिंग, और क्या। बिल्कुल। अच्छा, मेंटेनेंस खर्चा क्या आता होगा इस मशीन के अंदर भैया, और कितने घंटे लगातार इस मशीन को चलाया जा सकता है? मशीन को लगातार आप 6 घंटे चला सकते हैं इस मशीन को। अच्छा। हाँ, लगातार 6 घंटे चला सकते हैं। उसके बाद आधे घंटे का मशीन को रेस्ट चाहिए। और मेंटेनेंस की बात करें तो ऐसे टेक्निकली कोई मेंटेनेंस तो नहीं आता है, बट हाँ समय समय पे ये डाइयाँ जो हैं, अच्छा, अब इसमें डाई देखिए, साथ हाँ में हाँ दिया जाता है क्या? ये सब डाई वाई के साथ हम लोग देते हैं। जितने एमएम का क्लाइंट को बनाना है उतने एमएम का डाई, टूल बॉक्स, स्पेयर पार्ट सब कुछ हम लोग साथ में देते हैं हर मशीन के। अब कोई भी डाई आप देख सकते हैं जी। तो ये हम लोग साथ में देते हैं। तो मान के चलो 1 साल में, 1.5 साल में जैसे हिसाब से मशीन आप चलाते हो तो एक डाई का सेट आप बदलोगे तो एक डाई का सेट बदलने का कीमत वही आपको 4 से 5 हज़ार रुपये। साल भर में अगर हम 8 हज़ार भी लेके चले तो उससे कम ही आएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मिनिमम है मेरे हिसाब इस से। बिजनेस में यदि कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, सोच रहा हो कि हाँ इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने लायक है, कितना बजट आएगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए लगभग? 4 लाख, 3 लाख से 4 लाख से शुरू हो जाता है। अच्छा होने को शुरू 2.5 लाख से भी हो जाएगा, लेकिन वो वही बात हो गई कि 2.5 लाख से शुरू करेंगे तो मजा नहीं है। कम से कम 3, 3.5 लगाइए, अच्छा काम करिए। कितना कमाई होता है भैया? सर 50 हज़ार महीना मंथली इनकम स्टार्ट कर लेंगे, लगाते लगाते 50 हज़ार मंथली आप कमाने लगेंगे। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि 2 लाख 5 लाख कमा लेंगे, क्योंकि बिजनेस पैसा लगाने से कोई नहीं पैसा कमा लेता है, बट हाँ 50 हज़ार रुपये आराम से कमा लेंगे। ये मैं हाँ कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, 50 हज़ार कमा लेंगे आप। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग, यदि बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं ना तो आपकी मार्केटिंग जो है दमदार होनी चाहिए, और जितना आप अपने काम को लेके फोकस करेंगे उतना बढ़िया आप पैसा छापेंगे। बिल्कुल जी। अब इस मशीन को कैसे लिया जा सकता है, और यदि कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो उनके लिए क्या प्रोसेस है भैया? ये मशीन बनारस, हमारा जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, ये वाराणसी यूपी में उपलब्ध है। हमारे दिए हुए नंबर पे हमारे टीम से आप संपर्क कर ले। ऑल ओवर इंडिया कहीं से हो या इंडिया के बाहर से भी हो तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी मशीन आप मंगवा लेंगे। ये तो हालांकि मशीन अभी आप फुली देख रहे होंगे, जब मशीन जाती है तो ऐसे पेटियों में पैक होके जाती है। अच्छा। तो बहुत सारे अभी हमारे नेपाल में क्लाइंट्स है, कहीं भी है, जो कि हमारे यहाँ आए बिना ही शॉपिंग कर लिए हैं। अच्छा। तो आप मिनिमम अमाउंट से बुकिंग करा देते हैं तो यहाँ से भी मशीनरी हम आपके यहाँ भेज देंगे। अब मत्स्य संपदा से जुड़े हुए लोग अभी भी, जैसे कि उनका क्या होता है कि कस्टमर को मशीन देखने के बाद जो है सरकार पैसा योजना पास करती है, तो एक स्पेशल मैसेज हम देना चाहेंगे अपने सारे व्यूवर्स को कि अभी हम लोगों ने जितना इस संपदा योजना में मशीन लगाया है उसमें पहले हम लोगों ने कुछ बुकिंग अमाउंट लेके कस्टमर को मशीन दे दी है, फिर उनका पैसा पास हुआ है, फिर वो हमको पैसा ला के दिए हैं। अच्छा। उसके पहले जो चेक वेक का प्रोसेस होता है वो क्लाइंट के साथ हम किए हैं। तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपका विभाग से पैसा पास हुआ है और आपका पैसा, चूंकि विभाग क्या करता है कि मशीन पहले चालू हालत में देखता है तब किस्त वगैरह पास करता है, जो सरकार का नियम है वो है, तो हम उनको मशीन दे देंगे। उनका जब पैसा पास हो तो एक मिनिमम ड्यूरेशन का समय ले लें, उस दौरान कंपनी को पेमेंट कर दें। बिल्कुल। तो इस तरह से देख सकते हैं आपको कंपनी से भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो यदि आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, गांव से हैं या शहर से हैं, तो ये बिजनेस का शुरुआत करके आप बढ़िया प्रॉफिट महीने का कमा सकते हैं 2025 का, क्योंकि ये ट्रेंडिंग बिजनेस है और ये सबसे जोरदार बिजनेस होने वाला है। अच्छा भैया, बात की जाए, क्योंकि मशीन तो लेके चले जाएंगे लोग, ऑपरेटिंग की बात की जाए, कैसे इसको चलाया जा सकता है? नीतीश जी, बहुत ही इजी टू ऑपरेट है, एकदम हैंडलिंग फ्री मशीन है। आप देख सकते हैं ये मशीन का पैनल है जी। पैनल से सारे कनेक्शन ऑलरेडी करके जाते हैं, बाकी जो छूटा रहता है हमारा लड़का वहां पे जाके करता है। और आप देख सकते हैं अच्छा। ये फुल्ली पैनल बेस्ड मशीन है। हीटिंग कंट्रोल, कटिंग कंट्रोल जो भी है ये पैनल से ही है। अच्छा। इमरजेंसी ऑन ऑफ, पैनल के अलावा आपको किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं सारा है। कंट्रोलर है। जी जी, इसी से यही आपकी मशीन की जान है। यहाँ से ऑपरेट करो, मशीन आपकी चलना शुरू हो जाएगी, कुछ कहीं नहीं जाना आपको। अच्छा। बाकी मोटर वगैरह की गारंटी क्या? मोटर की गारंटी 24 मंथ की होती है। यदि आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, साथ ही साथ एक स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। यदि आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं इस मशीन के बारे में, या तो जो योजना है उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पूछना है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।